हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग मल्टीपल कंपनीज के बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहला कंपनी है वो आपको मुथूट माइक्रो फाइनेंस। मुथूट माइक्रो फाइनेंस का भी जस्ट रिजल्ट आया है और रिजल्ट मुझे काफी अच्छा लग रहा है। एक्चुअली इट वाज एक्सपेक्टेड। आप यहाँ पे शेयर प्राइस से भी देख सकते हो, शेयर प्राइस में भी आपको सेम चीज दिखेगा कि अच्छा रिजल्ट वाज एक्सपेक्टेड और इसका शेयर प्राइस धीरे धीरे ऊपर आ चुका था। तो आइए अब यहाँ पे देखते हैं रिजल्ट में क्या है। रिजल्ट में देखोगे तो ईयर ऑन ईयर इनका रेवेन्यू जो है वो आपको 17-18% से जंप हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5-6% के आसपास जंप हुआ है, आई थिंक 5% के आसपास। तो यहाँ पे देखिए वो तो असली खेला आपको यहाँ पे हुआ एक्सपेंस में। एक्सपेंस में आप देखोगे यहाँ पे तो लास्ट ईयर इन्होंने लगभग 650 करोड़ के आसपास का प्रोविजन लिया हुआ था इम्पेयरमेंट इन आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और इस साल कितना है, सिर्फ 95 करोड़ का। इसकी वजह से क्या हुआ, लास्ट साल इनका आपको एक्सपेंस काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से कंपनी ने आपको लॉस रिपोर्ट किया था। इस एंड सेम टाइम इस क्वार्टर में क्या हुआ, कंपनी ने आपको प्रॉफिट दिखाया और प्रॉफिट कितना 71 करोड़ का और ईपीएस कितना 4.24 का, और इनका FY26 का ईपीएस कितना है 10 का। ईपीएस इज अर्निंग पर शेयर। तो आप अगर इनका शेयर प्राइस से डिवाइड कर दो ईपीएस से तो पी रेशियो कितना होगा 20। जो कंपनी का आपको अभी के टाइम पे पी रेशियो तक नहीं दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, तो बहुत लोगों के हिसाब से ये कंपनी खराब होगी। लेकिन देखो एक अच्छा क्वार्टर का रिजल्ट, पी रेशियो सीधा 20 पे गिर रहा है। इसका मतलब क्या है, यहां से मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूं, पी के फेस वैल्यू पे मत जाओ, ठीक है। पी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक इंटरेस्टिंग नंबर दिखाता हूं यहाँ पे, देखो इनका इस क्वार्टर में ईपीएस है 4.24 का। तो हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये कंपनी सेम नंबर रिपोर्ट करेगी और हम लोग देखते हैं इसका पी रेशियो कितना बनता है। फिर आप लोग कोई लोग बोलोगे कि ऐसे कंपनी का तो प्राइस टू बुक देखना चाहिए, बात एकदम सही है आपकी, लेकिन अभी जो दिखा रहा हूं पहले वो देख लो, ठीक है। पहले तो इसको डिवाइडेड बाय 4 करो, ठीक है, एंड एज्यूमिंग कि ये कंपनी आपको सेम सेम प्रॉफिट लगातार 3 क्वार्टर और देगी, तो इनका कितना बनता है आपको 4.24, ठीक है, समथिंग अराउंड। तो इनका फॉरवर्ड पी बनता है 12 का। तो आप बोलोगे सर ऐसी कंपनी का फॉरवर्ड पी क्यों देखना है, ठीक है। मेरे ख्याल से पी जो होता है, आप बोलोगे प्राइस टू बुक, तो प्राइस टू बुक क्या है, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कैसे बढ़ता है, बुक वैल्यू बढ़ता है, प्रॉफिट जाएगा वहां पे तो बुक वैल्यू बढ़ेगा। वैसे ही पी रेशियो कैसे घटता है, पी रेशियो तब घटता है जब आपको प्रॉफिट बढ़ता है। तो सब कुछ कोरिलेटेड है, आपको एक चीज को हटा के नहीं देखना है। तो मुथूट माइक्रो फाइनेंस में रिवर्सल मेरे हिसाब से स्टार्ट हो चुका है। दिस कंपनी हैज लॉन्ग वे टू गो। इवन अगर ये सेम रेट पे प्रॉफिट रिपोर्ट करते हैं, जिसका की चांसेस बहुत कम है, ये ऊपर ही ऊपर जाते जाएगा, तो कंपनी का री रेटिंग आपको मिल सकता है देखने में, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी इज डूइंग गुड। और जब प्रेस रिलीज वगैरह आएगा तब मैं एक अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा इस कंपनी पे, क्योंकि अभी उन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिसबर्समेंट का कितना किया है ये सबका नंबर नहीं दिया है, कलेक्शन एफिशिएंसी वगैरह नहीं दिया, वो देंगे तो बेटर वीडियो में बना पाऊंगा उसके बाद। एक और कंपनी है सैटिन क्रेडिट केयर, सेम स्पेस में। ये कंपनी मुझे ज्यादा लुक्रेटिव लगती है। ये कंपनी मैंने अपने व्यूअर्स के साथ 140 पे डिस्कस किया था, ये कंपनी ऑलरेडी आपको 190 पे आ चुकी है। रीजन बीइंग कंपनी का रिपोर्ट नंबर्स वगैरह बहुत अच्छा आ रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम इंक्रीज है। आई स्टिल थिंक मुथूट माइक्रो फाइनेंस से बेटर डील आज के टाइम पे सैटिन क्रेडिट केयर। इट इज नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देयर नंबर्स वर इंक्रीजिंग ट्रिमेंडसली। क्वार्टर क्वार्टर नंबर अच्छा इंक्रीज हुआ था, ईयर ऑन ईयर इनका डिसबर्समेंट अच्छा इंक्रीज हुआ था। और सबसे अच्छा बात क्या है, अगर यहाँ पे आप आकर देखोगे तो इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू आज के टाइम पे सबसे लो पे है। सैटिन क्रेडिट का 0.8 है, वहीं पे मुथूट का 1.35 है। रीरेटिंग का पोटेंशियल सैटिन में ज्यादा है, ठीक है। तो ये रहा मुथूट माइक्रो फाइनेंस का रिजल्ट अच्छा है, लेकिन कीप एन आई ऑन सैटिन क्रेडिट केयर ऑल्सो। सैटिन क्रेडिट केयर का देखो यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा खासा बढ़ रहा है। इवन वॉल्यूम ऐसा नहीं है कि खाली फोकट का सिर्फ आपको वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर आके देखोगे आप ट्रेंड लाइन में यहाँ पे, तो सैटिन क्रेडिट केयर लिखो, आपको यहाँ पे दिखेगा कि इनका डिलीवरी भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मतलब इसका क्या होता है कि कोई यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है, समवन इज एक्सपेक्टिंग, बिगर प्लेयर्स आर एक्सपेक्टिंग गुड नंबर्स, और वो इनको रिवार्ड कर रहे हैं पहले से ही साइड से। देखो यहाँ पे अच्छा खासा देखोगे आपको वॉल्यूम वगैरह भी इनका, डिलीवरी वगैरह भी राइजिंग हो रहा है। अचानक से देखो कितने सारे, मतलब लाखों में शेयर ट्रेड हो रहे हैं आज के टाइम पे। 10-10 लाख शेयर, यहाँ पे 10 लाख शेयर ट्रेड हुआ है। कुछ दिन पहले 9 लाख हुआ था, उससे पहले 7.5 लाख हुआ था। जिस कंपनी में लाखों के नीचे, लाख के नीचे रहता था एक टाइम पे आपको वॉल्यूम वगैरह। तो ये हुआ सैटिन क्रेडिट केयर एंड मुथूट माइक्रो फाइनेंस। मुथूट माइक्रो फाइनेंस का रिजल्ट अच्छा है, नो डाउट, नंबर्स वगैरह अच्छा है, अपडेट वगैरह भी अच्छा है, शेयर प्राइस में भी आपको दिख रहा होगा वो चीज। लेकिन सीन क्या है
कि देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज, मेरे हिसाब से सेट इन अ बेटर अपॉर्चुनिटी, रिसर्च कीजिएगा, इट इज नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन। अब हम आते हैं दूसरी कंपनी पे जो कि है हाउसिंग फाइनेंस से। हाउसिंग फाइनेंस से कौन सी कंपनी है? होम फर्स्ट फाइनेंस का रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट कैसा आया है? रिजल्ट मेरे हिसाब से अच्छा आया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट देखोगे इनका ईयर ऑन ईयर 25% के आसपास से बढ़ा है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6.5%, विच इज गुड। दिस इज व्हाट दे आर गाइडिंग फॉर। जो सबसे अच्छा लगा मुझे वो है इनका डिसबर्समेंट। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिसबर्समेंट देखोगे तो इट रोज बाय 20%। इसका मतलब है दे आर अगेन एक्सेलरेटिंग। होम फर्स्ट फाइनेंस एक्सेलरेट कर रही है यहाँ पे, तो उस हिसाब से मुझे इनका नंबर्स वगैरह अच्छा लगा। और अगर हम आके इनका पैट वगैरह देखें तो पैट में देखोगे ईयर ऑन ईयर 42% का जंप है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखोगे आप तो 6.5% का जंप है। ये रहा इनका पैट, ठीक है। अगर स्प्रेड देखोगे तो स्प्रेड भी इनका आपको बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्का बहुत डिप है। तो ओवरऑल इसका रिजल्ट कैसा है होम फर्स्ट फाइनेंस का? मेरे हिसाब से होम फर्स्ट फाइनेंस का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो एक चीज मुझे उसमें सबसे अच्छा लगा वो है डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट क्या दिखाता है? अगर किसी भी कंपनी का डिसबर्समेंट रेट इंक्रीज हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इसका मतलब है कि मैनेजमेंट बुलिश होता जा रहा है। और जब तक वो आपको बताएगा कि हम बुलिश हो रहे हैं तब तक शेयर प्राइस में अच्छा खासा रिटर्न भी बन सकता है, क्योंकि जब तक वो फुल ऑन कॉन्फिडेंट नहीं होगा तब तक वो बोलेगा नहीं, ठीक है। तो ये अच्छा है। उसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक वगैरह देखें तो यहाँ पे कौन सा और मैट्रिक देखा जा सकता है? हाँ देखो, डीपीडी वगैरह 30+ डीपीडी जो है ये भी आपको इंप्रूव हुआ है 50 बेसिस पॉइंट से। 1+ डीपीडी भी आपको इंक्रीज हुआ है, इंप्रूव हुआ है 60 बेसिस पॉइंट से। ये सब भी दिखाता है आपको कि एसेट क्वालिटी भी इनका इंप्रूव हुआ है। जो आपको डिसबर्समेंट दिख रहा है वो डिसबर्समेंट इसलिए हुआ है कि एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, आपको कंडीशंस वगैरह ठीक हो रहा है एंड दे आर एक्सेलरेटिंग देयर डिसबर्समेंट। उनको अब कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, वो डिसबर्समेंट कर रहे हैं, तो यहां से नंबर अच्छा वाले आने वाला है। मैनेजमेंट ने ये भी गाइडेंस दिया है कि वी फील कॉन्फिडेंट कि हम आपको 25% के ऊपर से एयूएम को ग्रोथ करेंगे। लेकिन जिस रफ्तार से ये आपको डिसबर्समेंट कर रहे हैं यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर, अगर यही चलता रहा तो दे कैन आउट परफॉर्म दिस नंबर। दूसरी कंपनी कौन सी है यहाँ पे? होम सेल्टर। देखो सॉरी, इंडिया सेल्टर। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग इंडिया सेल्टर और होम फर्स्ट का कंपैरिजन करेंगे। तो इंडिया सेल्टर का यहीं पे देखोगे आपको तो ईयर ऑन ईयर कितना इंक्रीज हुआ है 29% से, इनका 7%। सो ये थोड़ा कंजर्वेटिव जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। और फिर डिसबर्समेंट देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6%, इतना बड़ा इंक्रीज नहीं है इनके डिसबर्समेंट में। तो यहां से क्या पता चलता है कि उन्होंने जो है होम फर्स्ट वालों ने वो एग्रेसिवली अब डिसबर्स करना शुरू कर दिया है और ये शायद अब करेंगे। तो मुझे पूछोगे दोनों में से कौन सी अच्छी आज के टाइम पे, तो मेरे हिसाब से भले ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये एवीएम 30% से ग्रो कर रहे हैं, होम फर्स्ट वाले 25% से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन मुझे एविडेंस मिल रहा है कि शायद से होम फर्स्ट वाले ज्यादा एग्रेसिव जाएंगे फ्यूचर में। और अगर पी रेशियो वगैरह सब देखा जाए तो मेरे हिसाब से पी रेशियो तो इनका देखना नहीं चाहिए। चलो इनका प्राइस टू बुक देख लेते हैं। प्राइस टू बुक इसका कितना है? इसका प्राइस टू बुक आपको 2.86 है। होम फर्स्ट का अगर हम देखें प्राइस टू बुक तो होम फर्स्ट का कितना है? जस्ट अ मिनट। होम फर्स्ट का प्राइस टू बुक 3.8, तो ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जिसमें ज्यादा पैसा बन सकता है आज के टाइम पे, प्रॉफिट का बात कर रहा हूं यहाँ पे, शेयर प्राइस का बात नहीं कर रहा, वो मुझे होम फर्स्ट फाइनेंस लगती है, क्योंकि इन्होंने अपने ग्रोथ पे अच्छा खासा फोकस करना शुरू कर दिया है अब। तो मेरे हिसाब से आज के टाइम पे इंडिया सेल्टर से बेटर ये लग रही है होम फर्स्ट जो इन्होंने Q4 में किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया सेल्टर खराब है। हो सकता है कि इंडिया सेल्टर आपको अगला क्वार्टर में अच्छा डिसबर्समेंट कर दे। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी ने एक क्वार्टर रिजल्ट अच्छा दिया तो इसको खरीदो, दूसरे को बेच दो, ये नहीं करना है। आपको सही डिसीजन लेना है। क्या इंडिया सेल्टर का ग्रोथ खराब है? नहीं है ना, उस कंपनी ने कुछ खराब नहीं किया है, तो उसे क्यों सेल करना है? उसका भी तो पी रेशियो सस्ता है, बुक टू बुक वैल्यू होम फर्स्ट के हिसाब से चीपर है आज के टाइम पे। तो मेरे हिसाब से दोनों का रिजल्ट अच्छा था। होम फर्स्ट का क्वार्टर क्वार्टर डिसबर्समेंट अच्छा था, इन्होंने ग्रोथ पे पैडल मार दिया है। इंडिया सेल्टर का मारना बाकी है। इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि आपको इंडिया सेल्टर बेच के होम फर्स्ट को ले लेना है। हो सकता है कि एक क्वार्टर में ये चीज चेंज हो जाए, इंडिया सेल्टर एग्रेसिव डिसबर्समेंट कर दे। तो आपको बिजनेस को समझना है अपने, अगर सब कुछ सही चल रहा है, टिके रहना है। चर्न रेट इतना ज्यादा भी मत कर दो कि कल को कोई कंपनी में टिकना मुश्किल हो जाए। क्या होगा ना कि अगर
अगर क्वार्टर क्वार्टर आप रिजल्ट बेस्ड डिसीजन लेने लगोगे ना, तो आपका पैसा ऐसे ही साफ हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं यहाँ से क्या समझाना चाहता हूँ। होम फर्स्ट फाइनेंस का भी रिजल्ट अच्छा लगा मुझे, मुथूट माइक्रो फाइनेंस भी अच्छा लगा। और एक जो मुझे बहुत अच्छी लगी, दो कंपनी के बारे में बात करूंगा, वो है केपीआई ग्रीन एंड दूसरा है बोंडाडा। मैं आज की वीडियो में बताऊंगा केपीआई ग्रीन के रिजल्ट में मुझे क्या अच्छा लगा एंड क्यों, किस केस में बोंडाडा इंजीनियरिंग को प्रीफर किया जा सकता है एंड किस केस में आपको केपीआई ग्रीन को प्रीफर किया जा सकता है। तो केपीआई ग्रीन के रिजल्ट में क्या अच्छा लगा मुझे, चलो देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट। केपीआई ग्रीन हो गया, केपीआई ग्रीन का देखोगे शेयर प्राइस 6% के आसपास ऊपर था, स्टॉक पी बहुत सस्ता है। एक यहाँ पे भी मैं आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा एक्चुअली में आज के वीडियो में, कि मार्केट कैसे काम करती है। ये देखो, दो पीपीटी दिखाता हूं पहले, ये लास्ट क्वार्टर का था, ये इस क्वार्टर का है। हमें देखना क्या है, हमें देखना है इनका ऑर्डर बुक। ठीक है, ये हुआ आपको इनका ऑर्डर बुक इस क्वार्टर का, ये है आपको लास्ट क्वार्टर का। तो जो मुझे सबसे अच्छा लगा आज के केपीआई ग्रीन के पूरे रिजल्ट पीपीटी वगैरह में, वो है ये। ठीक है, आईपीपी मतलब क्या हुआ, देखो ये सब कंपनी करती क्या है, इनका काम है आपको सोलर ईपीसी का एंड सोलर आईपीपी का। ईपीसी का मतलब होता है ईपीसी सीपीपी, इनका मतलब होता है कि कोई और उनको पैसा देगा, उनके लिए ये लोग सोलर प्लांट बनाएंगे। ठीक है, और डिलीवर कर देंगे बना के। आईपीपी का मतलब क्या होता है कि अपने पैसे से ये लोग सोलर प्लांट बनाएंगे, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके सेल करेंगे अपने कस्टमर वगैरह को, जिन्होंने भी उनको बोला था कि तुम मेरे लिए बना दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने पैसे से बना रहे हैं। तो लास्ट क्वार्टर देखो 2.17 गीगावाट का था इनका आईपीपी, और यहां पे देखो 2.57। तो ये कितना बनता है, ये बनता है आपको लगभग 20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब यहां आते, यहां देखते हैं 2.57 गीगावाट ईपीसी, और यहां देखो 3.69 गीगावाट। तो ये 40% का इंक्रीज है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सीपीपी 40% से इंक्रीज किया है। मेरे हिसाब से दिस इज द बिगेस्ट, आज के टाइम पे आप पॉजिटिव ले सकते हो केपीआई ग्रीन के रिजल्ट से। मेरे हिसाब से रिजल्ट से कई गुना बेहतर है ये मैट्रिक। ये मैट्रिक देख के मैं लिटरली बहुत खुश हुआ था जब केपीआई ग्रीन का मैंने देखा था। ठीक है, अब रिजल्ट का बात कर लेते हैं थोड़ा। तो ये इन्होंने ईयर ऑन ईयर दिखाया है, हमें क्या देखना है, हमें बस लास्ट क्वार्टर इसमें देखना है। तो 56% से रेवेन्यू बढ़ा है, 73% से एबिटा बढ़ा है एंड 57% से इनका पैट बढ़ा है। मैनेजमेंट का क्या बोल रहा है, 50 से 60% ग्रो करेंगे। ईयर के स्टार्टिंग में बोला था 60 से 70 करेंगे, लेकिन 50 से 60 कर रहे हैं। ठीक है, क्या खराब ग्रोथ है, मेरे ख्याल से कतई खराब ग्रोथ नहीं है। ठीक है, कल को मार्केट में अगर सोलर को लेके रिन्यूएबल को लेके यूफोरिया आता है, तो दिस कंपनी विल कमांड पी एक्सपेंशन अलोंग विद प्रॉफिट एक्सपेंशन। तो यहीं से आपको बन जाएगा 4-5 गुना का पोटेंशियल रिटर्न। ठीक है, कब आएगा नहीं आएगा पता नहीं। ठीक है, क्या रिन्यूएबल कहीं चला जाएगा, मेरे हिसाब से नहीं जाएगा। क्या केपीआई ग्रीन एनर्जी कंपनी जैसी कंपनी बंद हो जाएगी, नहीं बंद हो जाएगी। ठीक है, क्यों, समझो ये बात। इंडिया में आज के टाइम पे 30 गीगावाट के आसपास सोलर मॉड्यूल वगैरह लगता है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड FY28, 29, 30 के आसपास जब ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह आएगा, और आपको एक चीज समझना है, इंडिया विल बी नेट एक्सपोर्टर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, ऐसा प्लान है। हो सकता है कि इंडिया विल एक्सपोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया के बाहर, जापान वगैरह को, कोरिया वगैरह को इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया वगैरह सब एक्सपोर्ट करे। ठीक है, तो उस वक्त डोमेस्टिक डिमांड तो रहेगा ही रहेगा सोलर मॉड्यूल वगैरह का, आपको फॉरेन डिमांड भी रहेगा। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, आप ये बात समझो, इंडिया में खुद का डिमांड होगा कम से कम 100 गीगावाट के आसपास का, और आपको बाहर से भी डिमांड आएगा। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये सब कंपनी बंद हो जाएगी, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इनको अगर 2 गीगावाट का भी ईपीसी सिर्फ मिलता है, आईपीपी छोड़ दो, तो दे कैन डिलीवर 8000 करोड़ का रेवेन्यू मेरे हिसाब से। तो ये सब कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती है। मेरे हिसाब से अगले 5-6 साल, तो 2035 तक तो मुझे इन कंपनीज का फ्यूचर अच्छा लग रहा है। और कंपनी लोग अपने आप को पावर सेलर बना रही है धीरे धीरे, क्योंकि इनको भी रिकरिंग रेवेन्यू वगैरह चाहिए। ठीक है, आईपीपी पे ज्यादा फोकस कर रही है धीरे धीरे ये सब कंपनी। तो यहाँ पे सीन क्या है कि कोई अगर आपको बोल रहा है कि केपीआई जैसी कंपनी खराब होगी, तो ऐसा नहीं है। कंपनी इज डूइंग गुड, कंपनी बंद नहीं होने वाली है। अभी इस सेक्टर में बहुत काम बाकी है, लेकिन वो सोचोगे कि जो पहले मल्टी बैगर रिटर्न बनाया 20-30x वाला, वो चांसेस अब कम है। अब 3 बैगर 4 बैगर वो सबका चांसेस ज्यादा है।
और स्पेशली केपीआई ग्रीन एनर्जी से कंपनी में, केपीआई ग्रीन का क्या है, एक आईपीपी पोर्टफोलियो है, एक सीपीपी पोर्टफोलियो है। इनका ग्रीन हाइड्रोजन वाला अपना नहीं है, बेस वाला भी 51% है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा वो 3-4 टाइप का रिटर्न दिखता है। अगर यूफोरिया आए मार्केट में, कंपनी ऐसा ही परफॉर्म करता रहे तो इस बात पे ध्यान देना। एंड एक और चीज जो मैं आपको दिखाने वाला था वो था, जस्ट अ मिनट, इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर दिखाने वाला था। ये आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन है, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे Q4 FY25 तो ये नंबर रेवेन्यू का उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन एबिटा देखोगे तो 80% से जंप हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये पावर सेल बढ़ा रहे हैं अपना। जो आईपीपी वाला लाइव था, जो आईपीपी वाले इनके प्लांट थे वो अब लाइव आ रहे हैं, इनका एबिटा मार्जिन आपको बढ़ रहा है। पैट देखोगे 49% जंप हुआ है। इसका मतलब क्या है, दे आर सेलिंग पावर्स, ठीक है, और पावर सेल करके ये ज्यादा एबिटा आपको जनरेट कर रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा इनका एबिटा अचानक से इंक्रीज कैसे हुआ इतना, ठीक है। अब हम आते हैं केपीआई वर्सेस बोंडाडा। तो मेरे हिसाब से केपीआई और बोंडाडा में कौन सी कंपनी अच्छी है और कहां पे बेटर अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। एक मिनट, मुथूट माइक्रो फाइनेंस का प्रेस रिलीज आपको आ ही गया है, देख लेते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिसबर्समेंट इन्होंने 15% से इंक्रीज किया है, विच इज अगेन गुड, ठीक है। ये जान लो, देख लिया हमने वीडियो में। वापस बना देंगे तो 15% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिसबर्समेंट खराब नहीं है, बहुत अच्छा नंबर है मेरे हिसाब से। सॉरी, बोंडाडा को सर्च करने वाला था, बोंडाडा इंजीनियरिंग। तो बोंडाडा का क्या सीन है, देखो बोंडाडा भी इन्हीं की जैसी एक कंपनी है, सोलर ईपीसी में हम काम करते हैं, लेकिन थोड़ी डाइवर्स है। जैसे आपको केपीआई ग्रीन क्या है आज के टाइम पे, सोलर आईपीपी, सोलर सीपीपी। आईपीपी अगेन बता रहा हूं, पावर सेल करेंगे, सीपीपी मतलब सोलर प्लांट बनाएंगे। बोंडाडा का क्या काम है, बोंडाडा का काम है आज के टाइम पे आपको ये सोलर प्लांट बनाएंगे, ईपीसी वाला काम। आईपीपी पे भी जा रही है कंपनी, देन आपको बेस में भी जा रही है, देन आपको डेटा सेंटर में भी है, डिफेंस में भी है, ठीक है। तो इनका ये भी बोलना है कि FY27 में हमारा 8 से 10% रेवेन्यू आपको डेटा सेंटर से आएगा, ठीक है। जैसे इन्होंने टारगेट दिया 60-70% ग्रोथ का, केपीआई ग्रीन 50-60% से या 60-70% से, तो दोनों कंपनी का आपको ग्रोथ टारगेट उतना ही रहने वाला है। हो सकता है बोंडाडा थोड़ा ज्यादा तेजी से ग्रो करे 60-70% से, लेकिन सीन क्या है यहाँ पे, केपीआई ग्रीन और बोंडाडा कंपेरिजन करें तो केपीआई ग्रीन का काम क्या है, आईपीपी सीपीपी, वहीं पे इनका क्या काम है, सॉरी बेस भी है लेकिन 51% से मालिकाना हक है। यहाँ पे बोंडाडा का क्या है, सीपीपी, आईपीपी, बेस, ठीक है। उसके अलावा डेटा सेंटर, डिफेंस, टेलीकॉम, तो 5-6 सेक्टर में है। ज्योग्राफी वाइज देखो तो बोंडाडा आपको इंडिया में बहुत सारे जगह पे, आंध्रा में, मुंबई में, गुजरात में, बहुत जगह में है। लेकिन केपीआई ग्रीन आज के टाइम पे आपको गुजरात सेंट्रिक ज्यादा है, लेकिन गुड न्यूज इज दैट दे आर एक्सपेंडिंग आउटसाइड इंडिया, विच इज टोटली थम्स अप फॉर केपीआई ग्रीन। उसके अलावा देखा जाए तो ये हो गया आपको क्या बोलते हैं, ऑर्डर बुक वगैरह अगर देखें तो केपीआई ग्रीन का इंक्रीज हुआ है, बोंडाडा का हल्का डिक्रीज हुआ है, विच इज निगेटिव। ग्रोथ देखिए, फोरकास्ट किसका कितना है, केपीआई फोरकास्टिंग कि हम लोग अभी तो कुछ गाइडेंस नहीं दिया, लेकिन पुराने गाइडेंस के हिसाब से ये लोग 50-60 करेंगे, ये लोग 60-70 करेंगे। तो यहाँ पे बोंडाडा जीत रही है। बोंडाडा थोड़ी डाइवर्स भी है, डेटा सेंटर से 30 से 40 करोड़ का आएगा। पी रेशियो में ज्यादा फर्क नहीं है, इसका पी रेशियो आपको 18 का मिलेगा, इसका 20 का मिलेगा, तो वही बात बराबर ही है। एंड लास्ट चीज है वो है आपको एसएमई वर्सेस नॉन एसएमई। केपीआई ग्रीन आपको नॉन एसएमई है एंड आपको बोंडाडा एसएमई है, तो जिसके पास एसएमई ले सकते हैं तो वो थोड़ा बेहतर है, केपीआई भी बेहतर है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन केपीआई ग्रीन थोड़ा डाइवर्स, कम डाइवर्स है कंपेयर टू बोंडाडा इंजीनियरिंग, तो थोड़ा एज मिल जाता है, वो भी कंपनी ग्रो करेगी। इवन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं यहाँ पे, अगर आप इनके शेयर होल्डिंग में आकर देखोगे ना तो एक आपको सरप्राइज मिलेगा। वो क्या है, फारूक जी खुद यहाँ पे बैठे हुए हैं। फारूक गुलाम भाई पटेल कौन है, ये आपको केपीआई ग्रीन के मालिक है, ठीक है। वो खुद यहाँ पे शेयर होल्डिंग लिए हुए, क्योंकि खुद इनको ग्रोथ दिखता है यहाँ पे। ये कंपनी आपको डिफेंस वगैरह में जा रही है, तो दिस कैन कमांड प्रीमियम वैल्यूएशन। डेटा सेंटर में भी 8-10% रेवेन्यू का प्लान है। सूनर और लेटर इट विल ऑल्सो बी लिस्टेड इन, जैसे कंपनी चल रही है, मुझे तो नहीं लगता इस सेक्टर की कंपनी जो ऐसी ठीक ठाक ऑर्डर बुक है, इनका मैनेजमेंट का बोलना था, पाइपलाइन भी अच्छा खासा है, तो बंद तो नहीं होगी, कंपनी अच्छा कर रही है। तो मेरे हिसाब से कुछ टाइम के बाद ये भी लिस्ट हो ही जाएंगे मेन बोर्ड पे। कंपनी इज डूइंग गुड, दैट्स ऑल मेरे हिसाब से। यही था टेक की थोड़ा एज मुझे बोंडाडा को लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि केपीआई ग्रीन खराब कर रही है। जब यूफोरिया आएगा रिन्यूअल में वापस से, तो केपीआई ग्रीन कैन बी रिवार्डेड एंड रिवार्डेड हैंडसमली, ठीक है। एक और लास्ट बात, जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने सवाल पूछा मेरे से कि सर
मैंने ना HFCL को 100 पे लिया था, एवरेज करके 80 किया, फिर उसको 60 के आसपास सेल कर दिया। देखो इससे क्या पता चलता है कि आपने उसका बिजनेस नहीं समझा, ठीक है। इसलिए बिजनेस नहीं समझा, आपको पता नहीं था रिवर्सल आएगा नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने इसका बिजनेस समझा होता ना, आपको पता होता कि डेटा सेंटर में अभी हाइपर स्केलर्स का बहुत डिमांड है, इनका ऑर्डर बुक स्केल हो रहा है, दे विल बी एबल टू सेल इट। जब कोई कंपनी का शेयर प्राइस गिरेगा ना, उसके बारे में बहुत सारा खराब न्यूज चलेगा, इसका प्रोमोटर फ्रॉड है, ये है वो है, ठीक है। हुआ क्या, लेकिन आज के टाइम पे HFCL डबल है, म्यूचुअल फंड उसको जमा कर रही है, फैक्ट यही है। तो आपको नेगेटिव न्यूज पे नहीं जाना है, अपना दिमाग यूज करना है। इतना बड़ा बड़ा उसको ऑर्डर मिल रहा है गवर्नमेंट वगैरह से, बाहर वगैरह से, कैसे मिला? अगर कंपनी फ्रॉड होती तो नहीं मिलता ना। वहीं पे KPI ग्रीन एनर्जी को भी तो ऑर्डर मिल रहा है, बोंडाडो को, दे हैव गुड सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। तो आपको यही समझना है कि बिजनेस के समझने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। किसी के भरोसे नहीं रह सकते हो, ना मेरे ना ट्विटर पे, किसी के भरोसे नहीं रह सकते हो। आपको खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा, बिजनेस समझो, नहीं तो जब तक अच्छा चलेगा क्वेश्चन नहीं करोगे। जैसे ही बैड टाइम आएगा, यू विल स्टार्ट डाउटिंग योर डिसीजन एंड पैनिक सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। इट वाज नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन। आई होप कि आपको मेरा मैसेज समझ में आया हो। और हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, अभी हो सकता है कि गारंटी नहीं है कि बोंडाटा सब ऊपर फ्लाई करने लग जाए, KPI ग्रीन फ्लाई करने लग जाए। इसका मतलब ये नहीं होगा कि KPI ग्रीन का फ्यूचर नहीं है, बोंडाटा का फ्यूचर नहीं है। दैट्स इट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या क्या मैसेज देना चाहता हूं। नन ऑफ द शेयर डिस्कस्ड हियर वाइल बाय सेल रिकमेंडेशन। एंड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल, बाय।